ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बुद्धदेव तथा मां शारदे की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण श्लोक द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु पंचांग के रूप में हम प्रस्तुत करते आए हैं, जो आपके सुझाव के अनुसार पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। जैसा हम समझते हैं कि यह शुभ और अशुभ हो जाने का माध्यम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंचांग केवल शुभ हो जाने का माध्यम नहीं है, अपितु व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में यह सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग की जीवन में हम भूमिका को देखते हुए उसका अनुसरण करें और पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं और हम सब इसके माध्यम बनकर पुण्य के भागी हों। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। गुरुजनों को नमन करते हैं, क्योंकि उनके ही आशीष से हमने इन विषयों पर जो प्रस्तुत हो रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, उसमें शिक्षा ग्रहण की और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर पीएचडी भी किया। अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष संगठन अमेरिका का सदस्यता, आजीवन सदस्यता भी हमें मिली। यह हमारे गुरुजनों और शुभेच्छुओं की मंगल कामनाएं का ही फल है। तो चलिए पंचांग के तरफ चलने के पूर्व पंचांग, आज दैनिक पंचांग में इस सूची को देखें कि उसका इंडेक्स में क्या क्या जो सूची है उसमें किस भाग में क्या हम लेकर आए आपके लिए। तो यह 5 भागों में है पंचांग। आज का नित्य के भांति 5 भागों में ही है और पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से। हम जो लघु पंचांग नित्य प्रस्तुत करते हैं वह पंचांग और मुहूर्त को लेकर। दूसरा भाग जिसे तारा बल कहते हैं, जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, या कहें नक्षत्र के अनुसार, जिसमें जन्म नक्षत्र और चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार आज का दिन है। यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो बिल्कुल जन्म नक्षत्र पर है। विस्तार से चर्चा जब हम दूसरे भाग में आएंगे। तीसरा भाग चंद्रमा जिस राशि में है और के समय जिस राशि में थे, दोनों के अनुसार आज कैसा फल होने की संभावना। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित करता है। इस मुहूर्त का उपयोग करने से सटीक और शुभ फल मिलते हैं। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंधित है। आज का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा रहे। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते। स्वागत है आपका पहले भाग।
आज का दिनांक 23 जुलाई 2025, माह श्रवण, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलयुग का 5626वां वर्ष, सूर्योदय 5:12 पर, सूर्यास्त 6:40 पर, सनराइज एट 5:12 एंड सनसेट एट 6:40 पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार: वार बुधवार, तिथि देर रात्रि 2:28 तक चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद अमावस्या जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र संध्या 6:54 तक आद्रा, उसके बाद पुनर्वसु। योग अपराह्न 12:34 तक व्याघात, उसके बाद हर्ष। करण अपराह्न 3:31 तक वृष्टि भद्रा, उसके बाद सपने। और पुनः बता दें, अपराह्न 3:31 तक करण वृष्टि भद्रा, और देर रात्रि 2:28 तक सपनी, उसके बाद चतुष्पाद। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। भोलेनाथ को महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए देखें कि भोलेनाथ का अधिवास का, तो जब तक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी है, यानी देर रात्रि 2:28 तक, तब तक भोलेनाथ का वास शमशान में है, जो कि मृत्यु तुल्य है, शुभ नहीं है। और तत्पश्चात में गौरी के सानिध्य में जाते हैं, जो कि सुख है। चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त की तरफ। शुभ मुहूर्त में अमृतकाल प्रातः 8:32 से 10:02 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:04 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 6:40 से 7:01 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:70। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 11:56 दिन से 1:37 अपराह्न तक, गुलिक काल दिन के 10:15 से 11:56 तक, यमगंड प्रातः 6:53 से 6:34 तक प्रातः तक, 8:34 प्रातः तक, 6:53 से 8:34 तक भद्रा, सूर्योदय यानी 5:12 प्रातः सुबह से अपराह्न 3:31। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण सुमुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार शक्तिशाली ग्रह जो हैं, सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव। क्योंकि मंगल देव और शुक्र देव का राशि परिवर्तन के योग प्रारंभ हो चुके हैं, इसलिए ये कमजोर अवस्था में। आज के राशि की खास बात, चंद्रमा बुध की राशि में और बुध चंद्रमा की राशि में, इसलिए दोनों का आपस में राशि परिवर्तन। कल की भांति बुध देव अति बकरी और अस्त दोनों हैं, शनि देव बकरी हैं, और राहु और केतु तो बकरी रहते ही। इस प्रकार यदि हम देखें तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह है, जो कि शुक्र है। सूर्य, चंद्रमा और बुध, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनकी राशियों में 2-2 ग्रह हैं। मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और स्व नक्षत्र में 2।
इस प्रकार शुक्र देव के नक्षत्र में दो ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में दो ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में दो ग्रह, और केतु, शुक्र, सूर्य और चंद्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, स्वतंत्र ग्रह। शेष ग्रहों के नक्षत्रों में एक एक ग्रह। बृहस्पति और राहु आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए बृहस्पति राहु के नक्षत्र में और राहु बृहस्पति के नक्षत्र। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। पहले भाग की समाप्ति के पूर्व जुलाई मास का जो हमारा कैलेंडर है, गोचर कैलेंडर, वो आपके सामने। शुक्रदेव 26 को, मंगल देव 28 को गोचर कर रहे हैं। बुध देव 11 अगस्त तक रहेंगे। वहीं चंद्रमा कल 24 जुलाई को संध्या 7:18 से 26 जुलाई 7:57 तक अस्त अवस्था में। शनि देव बकरी चल रहे हैं और बकरी रहेंगे। बुध देव बकरी 11 अगस्त तक। शनि देव का वक्रत्व 28 नवंबर को खत्म होगा, अभी दूरी लंबी है। तो चलते हैं आपको लेकर पंचांग के, दैनिक पंचांग के दूसरे भाग। यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित ताराबलम पर है, प्रस्तुति है। ताराबलम आज चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाता है, जो कि आज के बारे में बताता है। विधि एक ही है और वह है नवतारा चक्र। ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। ग्रह अपना फल कहीं नहीं देते, नक्षत्रों के अनुसार फल देते हैं। और इस प्रकार 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र का को ये ग्रहों का फल देते हैं। लेकिन कौन से ग्रह के, कौन नक्षत्र के कौन से ग्रह फल देंगे, इसको निर्धारित करने के लिए नक्षत्रों और ग्रहों को अलाइन किया गया, उसे जोड़ा गया। लेकिन इसके पूर्व के हम उस पर चले, आपको बता दें कि यह ताराबलम पद्धति चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। ऊपर का कॉलम चंद्रमा के गोचर से संबंध है। आज चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर, और यदि हम देखें तो चंद्रमा आज आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद पुनर्वसु में जाएंगे। कॉलम से हम नक्षत्र चंद्रमा के गोचर को देखते हैं और रो से हम अपना जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसे देखते हैं और दोनों का मिलान कर देखते हैं कि हमें कैसा। इस ये शब्द जन्म, विपद, प्रत्यय, क्षेम, साधक आदि से हम वाकिफ नहीं होंगे नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार। तो चलिए उसी उसको भी समझते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं। उपयोगिता में अगर चंद्रमा के गोचर को हम देखें तो आज का हमारे जो चंद्रमा के गोचर है आज, उससे हम कोई शुभ कार्य जो करने जा रहे हैं उससे फलित देखते हैं कि आज का दिन कैसा हो। लेकिन नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार ग्रह कौन सी ग्रह की महादशा अच्छी रहेगी, कौन सी खराब रहेगी, और खराब, अच्छे में हम अच्छे कार्य कैसे करें, खराब में हम अपने आप को मजबूत, आत्मबल मजबूत कैसे करें, ये सारी चर्चाएं नवतारा चक्र पद्धति के अंतर्गत आती है। तो पहला तो हुआ दशा महादशा का फल हमें अग्रिम अगर पता चल जाता है तो जहां शुभ फल प्राप्त करना है वहां कई गुना हम फल प्राप्त कर सकते हैं उसका उपयोग करके। और यदि अशुभ स्थिति है तो हम चैलेंज को, चुनौती को स्वीकार कर अपने आप को उसी रूप में उठा। ग्रहों के स्थिति कुछ भी हो सकती है जन्म कुंडली में, मजबूत अवस्था में हो सकते हैं, किंतु नव तारा चक्र पद्धति के अनुसार मजबूत अवस्था में नहीं है, तो ग्रहों की स्थिति भी खराब होती है। और अच्छी स्थिति में जन्म कुंडली में रहते हुए भी वे अच्छा फल नहीं दे सकते। यानी यदि नवतारा चक्र पद्धति में ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है और जन्म कुंडली में अच्छी है, तो नवतारा चक्र पद्धति पर जो स्थिति है वही रहेगी, क्योंकि ग्रह अपना फल नहीं देते,
नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं, और नक्षत्र यदि अच्छे फल नहीं दे रहे हैं फिर ग्रह कहाँ से? तो ग्रहों को हम नक्षत्र से जोड़कर नवतारा चक्र पद्धति से दूसरा चीज देखते हैं, वह जन्म कुंडली से संबंधित। तीसरा जो नक्षत्र से संबंधित है, जन्म पत्रिका में चंद्रमा इस नक्षत्र है। और जन्म के बाद हम जिन विभिन्न लोगों से मिलते हैं, चाहे वह स्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से, वे हमारे लिए कितना फलदायी हो सकते हैं, उनके नक्षत्र से मेल करा करके इसे नवतारा चक्र पद्धति से समझते हैं। और यह नवतारा चक्र पद्धति केवल एक एस्पेक्ट पर देखने का नहीं है, यह विभिन्न एस्पेक्ट पर देख सकते हैं। तो विभिन्न लोगों से मिलने का और उसका फल कैसा होगा, केवल हमारे साथ कैसा फल होगा वो नहीं, हम भी उनके लिए कितने लाभकारी हो सकते हैं वह भी उसे देख सकते हैं। तो ये रही नवतारा चक्र पद्धति। अब तारों को, ये जो हमारे नक्षत्र है, इनको ग्रहों से कैसे जोड़ा? तो कुल 27 नक्षत्र हुए। 27 नक्षत्रों को 3 समूह में रखा गया। पहला से 9वां तक पहला समूह, दूसरा में 10वां से 18वां तक, और तीसरा में 19वां से 16वां। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, यानी पहला ग्रह केतु, दूसरा मंगल, में दूसरा शुक्र। महादशा के अनुसार ग्रहों को रखा, और वे ग्रह बने, पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। अब इनको नक्षत्रों के अनुसार कैसे जोड़ा गया? तो पहला ग्रह हमारा जो है केतु देव होते हैं, और केतु देव के साथ हर श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों श्रेणी में से जो नक्षत्र हुए, पहला नक्षत्र हुए पहला, 10वां और 19वां, ये नक्षत्र का संबंध केतु देव से है। और इसी तरह हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध को दिया। फलित कैसे करते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखें। इसके पूर्व इस चार्ट को देखें कि ग्रहों को कैसे नक्षत्रों से जोड़ा गया। पहला ग्रह, पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र, 19वां नक्षत्र, हर समूह में से एक पहला, उसको केतु देव को दिया। दूसरे श्रेणी में से दूसरा समूह जो बना, दूसरा, 11वां, 20वां, इनका स्वामित्व शुक्रदेव को दिया गया। और इसी क्रम में आगे चलते हुए बुध देव को 9, 18, 27वां नक्षत्र, जो कम से कम सर अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती हुए, उनका स्वामित्व किया। फलित कैसे करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखें। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके स्वामी एक ग्रह से हम गणना आरंभ करते हैं, यानी वो पहला ग्रह हो जो कि विस्तृत फल है। जन्म एक दुखदायी प्रक्रिया है, माता को भी दुख होता है, और जो बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें भी दुख, क्योंकि माता के गर्भ में सबसे ज्यादा महसूस। तो पहला ग्रह जन्म अच्छा नहीं, मिश्रित फल देता है। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह क्रमशः शुभ फलदायी होता है। वहीं तीसरा, पांचवा और सातवां ग्रह अशुभ फलदायी होते हैं, और उनकी जो अशुभता होती है उसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे होता है। इसलिए अब ये बताएं कि दशा महादशा के अनुसार यदि हमें पहले से पता चल जाए कि कौन से ग्रह हमारे लिए विपत है, प्रत्यय है, नदैन्य है, तो क्या हम उसका अपने आप को सावधान नहीं कर सकते? हमारे संबंध में आज संपर्क में आने वाला कोई व्यक्ति हमारे लिए विपत लेकर के आया, तो क्या हम उसे बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे? नहीं करेंगे। इसी प्रकार हम पूरे ग्रहों को देखते हैं, तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होता है वह पितृवत होता है, शुभ फलदायी होता है। और नवतारा चक्र पद्धति की सटीकता को देखते हुए हमने इसकी वीडियो यूट्यूब पर रखी है, और उस यूट्यूब के वीडियो में भगवान राम, माँ सीता, तब पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडलियां रखी है,
और आपस में संबंध स्थापित करने की व्यवस्था थी। और जो हमने इतिहासों में के पन्नों पढ़ा, वह वही फल हमें नवतारा चक्र पद्धति से देखने को जरूर देखिएगा। नवतारा चक्र पद्धति। चलिए अब आज हम आज के चंद्रमा के गोचर के अनुसार कैसा फल देता है यह देखते हैं। चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, उसके बाद ये विशाखा नक्षत्र में गोचर, पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर, जो कि बृहस्पति से संबंध है। आर्द्रा नक्षत्र राहु के साथ। तो ये हमारे ताराबल हुए। और इसको जब हम देखते हैं तो जैसे उदाहरण स्वरूप यदि हम में हमारा जन्म पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो हम देखते हैं कि यह पहले भाग में तेरी है, उसके बाद साधन। और पहला भाग प्रत्येरी में है, जो तकलीफदायक है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जातक के लिए। उसके बाद साधक, जो कि सुफलदायक। उसी प्रकार यदि हमारा जन्म पूर्वा भाद्रपद में हुआ है, तो पहला भाग अति मित्र है और दूसरा भाग जन्म नक्षत्र। इस प्रकार हम फलित करते हैं। और जब भी हमारा आज का दिन ऐसी अशुभ स्थिति में हो, प्रत्ययी विपद जन्म या नैधन्य, तो हम उस दिन, उस अंतराल में जो हम कुछ नए कार्य आरंभ करने जा रहे हो, उसे टालते हैं, नहीं कर। इस पर कुछ लोगों का सुझाव आया था, इसका उपाय क्या है, क्योंकि आज की दुनिया में हर का अल्टरनेटिव लोग खोजते हैं। तो आपको बता दें, हम नेक सलाह ही देंगे कि रिस्क न लें। फल जिसकी इच्छा कर रहे हो सकता है नहीं फलित हो, फिर आप में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हो। फिर भी आपके कहने पर उन्हें संकलित किया। और जन्म में तारा में यदि आपका आज का नक्षत्र पड़ रहा है, पीला कद्दू, फल वाली सब्जी, पीले पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपत में हो तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय में हो तो नमक का दान करें, और नैदानी में हो तो मूर्ख को त्याग करें। उसकी मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। किंतु यह बता दें, ये जो उपाय है अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इसको करने के लिए प्रोत्साहित आपको नहीं करते। अभी तो हम कहते हैं कि आप उसको अवॉइड करें। आज का दूसरे पल के लिए टाल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ले चलता हूं तीसरे भाग। तीसरा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार, ये चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि के अनुसार कैसा फल है, जन्म कुंडली और आज के गोचर की। इसे चंद्र बलन कहा जाता है। आज का चंद्रमा मिथुन राशि में है, तो मेष, मिथुन, सिंह, कन्या तथा धनु और मकर, इन राशि वाले जातक के लिए तीन उत्तमता के संकेत हैं। 23 राशि वाले जातक के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। फिर पुनः बता दें, प्रतिफल आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें, न कि लगन राशि। चंद्रमा जिस राशि में, उसके अनुसार फल हो। हम आगे ले चलते हैं आपको चौघड़िया मुहूर्त पर। चौघड़िया मुहूर्त एक प्रकार का मुहूर्त है जो किसी भी कार्य को करने के पहले देखा जाता है। यह बहुत ही उपयोगी होता है, और यही वजह है कि इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रस्तुति यूट्यूब पर रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी और चौघड़िया अंग्रेजी में। तो हम
देखते हैं कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सात ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। वह इसलिए कि सप्ताह के दिन सात ही होते हैं और ग्रह भी सात ही होते हैं, दो ग्रह इमेजिनरी होते हैं। तो 7 दिन, 7 चौघड़िया, और 8वां चौघड़िया जो होता है, आदि का जो चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया होता है। तो 7 चौघड़िया सप्ताह के 7 दिनों से संबंध, और सप्ताह के, सॉरी, उसके बाद ये सभी सप्ताह के दिनों से संबंध चौघड़िया का हुआ। इस प्रकार, और हम जानते हैं कि सभी साप्ताहिक दिनों का संबंध ग्रहों से है, इसलिए चौघड़िया का संबंध ग्रह से भी हो जाता है। और ग्रह का सभी ग्रहों को विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त किए गए हैं, उपयुक्त होते हैं, निर्धारित हैं। इसलिए हर चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो किसी भी मुहूर्त को सुबह शुभ मुहूर्त को चौघड़िया दर्शाता है। इसको शुभ काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य का शुरू करने से पहले मुहूर्त जरूर देखा जाता है। और यदि आप उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते हो या नहीं देख पाए हो, तो आपको किसी भी शुभ काम को करने के लिए कम से कम चौघड़िया मुहूर्त अवश्य देखना चाहिए। तो आज का चौघड़िया देखते हैं। चौघड़िया को देखते समय यह जरूर सुनिश्चित करेंगे, दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है। रात का चौघड़िया रात काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। यदि वैसी अवस्था है तो उसको त्याग करें। तो आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया दिन चूंकि बुधवार से आरंभ हो रहा है, इसलिए लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। और दिन का चौघड़िया काल बेला, राहु काल और वार बेला से ग्रसित। 11:56 से 1:37 राहु काल और वार बेला दोनों से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया 2:34 से 3:53 तक लाभ चौघड़िया, वह भी अशुभ। चलिए, ये रहे हमारे इस इन सभी अशुभ मुहूर्तों को त्याग देना चाहिए। तो ये रहे हमारे चौघड़िया मुहूर्त पर छोटी सी प्रस्तुति। हम आपको अगली प्रस्तुति पे ले चलते हैं, जो अंक ज्योतिष से संबंधित। तो अंक ज्योतिष से में आपका स्वागत है। अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचय। अंक ज्योतिष में हम एकल अंक का प्रयोग करते हैं, जो 1 से 9 तक के अंक होते हैं। पांचवा अंक शून्य, पांचवा अंक बहुत उपयोगी होता है क्योंकि मध्यम अंक है, वो बैलेंसिंग कर। साथ ही साथ ये पांचवा अंक जो है, दोनों को, सभी अंकों को बैलेंस करता है। और सभी हम शून्य को का उपयोग नहीं करते क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है, अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। 1 से 9 तक अंक प्रयोग में आते हैं, और 1 से 9 तक का अंक जब भी हम प्रयोग में लाएंगे तो एक अंक में लाएंगे। 1 से 9 अंक के सभी अंक जो है, इनके स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, छठा के शुक्र, सातवां केतु, आठवां शनि और मंगल, नौवां। और इन सब के सभी ग्रहों के, या कहे सभी अंकों की दुनिया में इसे अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सूर्य को 1 नंबर को राजा से, 2 को रानी से, 3 को गुरु से, 4 को शरारती तत्वों से, 5वां को राजकुमार से, छठा को मंत्री से, 7वां को धर्म गुरु से, 8वां को अधीनस्थ से या न्यायपालिका से, 9वां को सेनापति या मंत्री से। सेनापति या आर्मी, सेनापति, पुलिस या डॉक्टर से, इन नाम से हम जानते हैं। अंकों की दुनिया के बे जन्म तिथि जो होता है हमारा स्टैटिक होता है। इसके बाद हमें जो भी अंक हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं, किसी के प्रयास से मिलते हैं, जैसे भी मिले, वह पहला नाम जो होता है वो नाम होता है। और नाम में कई अक्षर प्रयुक्त होते हैं, इसलिए नाम को भी अंक ज्योतिष में उपयोग किया जाता है, क्योंकि नाम बहुत ज्यादा एनर्जी दिया करती है बार बार जातक। वैसी स्थिति में अंक ज्योतिष के अनुसार हम जब भी ऐसे शब्द मिले, चाहे वो नाम का हो या कुछ भी हो, तो उस शब्द को और उसके अंकीय मूल्य से, उसमें प्रयुक्त हुए अंक जो होते हैं, उनके अंकीय मूल्य से हम उसे परिवर्तित कर लें, और तब फिर अंक उसे जोड़ कर एक अंक बनाते हैं, और तब उसका उपयोग करते हैं।
तो उदाहरण स्वरूप आज का हमने नाम, केवल पहला नाम लिया हिमेश रेशमिया सर का, और इन्हें देखें तो 23 नंबर प्राप्त हो रहे हैं कुल, जो कि 5 अंक जोड़ करके होते हैं। इनका ड्राइवर कंडक्टर आदि 5 ही हैं, तो इनके लिए शुभ कारक। नाम यदि इन अंकों से शुरू होता है, आपका मूलांक यदि अलग है, 1 2 3 4 6 7 8 9 है, तो इन अंकों से सावधान रहें, इस अंकों से नाम आपका नहीं हो। 5 अंक जो रही विशेषम या सर का है, वो बहुत ही अच्छा है, बैलेंस। तो चलिए हम अगले भाग में चलते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। तो आज का दिन 23 जुलाई 2025, मूलांक आज का 5 और 3 भाग्यांक। आज का जो भाग्यांक है 3, उनके संबंध सभी अंकों से बराबर हैं, सभी मूलांक वालों से सही है। केवल 6 मूलांक वाले जातक जिनका जन्म 6 15 24 को हुआ होता है, वे सावधान रहें, क्योंकि इनका जो संबंध है 6 मूलांक वाले के साथ 3 का शत्रुता का है, और ऐसे में मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। सैटर्न 23 शुक्र है, उनका संबंध बृहस्पति से शत्रुता का है। शेष सभी ग्रहों का मित्रता है 3 से, वे शुभ फलदायी हो, चाहे 10 19 28 हो, वह मित्र है। 2 11 20 29 मित्र है, 3 12 21 30 मित्र हैं, और 4 13 22 31 तटस्थ है, 5 14 23 मित्र हैं, 6 15 24 शत्रु हैं, 7 12 16 26 25 ये भी मित्र हैं, 8 17 26 जिनका मूलांक 8 होता है, ये भी मित्र हैं, 9 18 27 जिनका जन्म तिथि होता है 9 मूलांक होता है, ये भी मित्र। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 अंक का किसी से दुश्मनी नहीं है, 4 अंक के साथ तटस्थ है, 6 अंक के साथ शत्रुता है। इस प्रकार हम अंतिम पड़ाव पर आ गए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रस्तुति का आप पहली बार यदि देख रहे हैं, तो हमारे प्रस्तुति के जो चैनल हमारा जो है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। साथ ही नए और ओल्ड सब पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों परिजनों शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में अधिक सफल और समृद्ध हो सकते हैं। नवतारा चक्र पद्धति को अपनाकर आने वाली घटना जो होती है, उसके अनुसार अपने आप को खड़ा कर पाते हैं। चौघड़िया मुहूर्त दिन प्रतिदिन के कार्यों में बहुत उपयोगी है, और अंत में अंक ज्योतिष, अंक भी हमारे लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंक ज्योतिष सीखना बहुत आसान है, और इसे अपनाना भी बहुत आसान। चलिए इन्हीं सब के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। माँ लक्ष्मी की तरह आप माँ शारदे की तरह आप बुद्धिमत्ता आपकी काफी ऊंचे का हो, उच्च लेवल का हो। गणेश की कृपा पर बरसते रहे, बुद्धदेव की कृपा पर बरसते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय बुद्धदेव, जय गणेश, जय मां शारदा।